एक आदमी यूट्यूब पे आके बोलता है कि अगर आप हर महीने 30,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं और आने वाले 30 साल तक आप एसआईपी करते हैं तो आपके पास लगभग 8 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा भर जाता है कि वाह सर, अब तो मेरी लाइफ सेट हो चुकी है, अब तो मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन एक सवाल आप पूछना भूल जाते हैं उस क्रिएटर से जो ये बात बोल रहा होता है कि भारत के अंदर एक्चुअल में कितने लोग ऐसे हैं जो हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे, या कितने लोग ऐसे हैं जो हर महीने 50,000 रुपए की एसआईपी कर पाएंगे। और मान के चलते हैं अगर कोई 20,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर भी देता है और आने वाले 30 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो 8 करोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 साल के बाद, ये कोई नहीं पूछना चाहता है। 2056 के अंदर जो 1 करोड़ रुपए होगा वो 2026 के 1 करोड़ के बराबर नहीं होने वाला है। और एक तो ऐसी लाइन है जो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा नॉर्मल कर दी गई है, जो कि कभी नॉर्मल होनी ही नहीं चाहिए थी, कि पैसा मत निकालो, पैसा कभी मत निकालो। ये बहुत ही नॉर्मल लाइन हो चुकी है आज के टाइम में। ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई इमरजेंसी आने ही नहीं वाली है, कोई जॉब लॉस होने ही नहीं वाला है, कोई मेडिकल बिल नहीं आने वाला है, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सब चीजें छोड़ के हम बोल रहे होते हैं पैसा मत निकालो, 30 साल तक इन्वेस्ट करो, 40 साल तक इन्वेस्ट करो। इस पूरे वीडियो के अंदर ना हम एसआईपी को एक्सपोज नहीं करने वाले। एसआईपी बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। हम केवल उस ड्रीम को डिकोड करने वाले जो सोशल मीडिया के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के नाम पे फैलाया जा रहा है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेटर दिख रहा होगा, जो कि टिपिकली आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 20,000 रुपए हर महीने की जो आमतौर पे लोग दिखाते रहते हैं, 10% से अगर आप उसको हर साल बढ़ाते हैं एंड 12% का अगर एज्यूम करके रिटर्न लेते हैं अगले 30 साल तक, तो मेरा कॉर्पस होने वाला है लगभग 16 करोड़ के आसपास। मैंने टोटल पैसा इन्वेस्ट कर दिया है लगभग 4 करोड़ आने वाले 30 साल के अंदर में, और प्रॉफिट मेरा हुआ है लगभग 12 करोड़ के आसपास। अब ये 16 करोड़ का नंबर देखने के बाद ना लोग बहुत ज्यादा उछल जाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर नहीं है। कैलकुलेट करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक गोल सेट करके रखे हुए हैं तो गोल के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन एजम्पशन करना बहुत गलत है। आप एज्यूम कर लेते हैं कि इतना कॉर्पस तो बन ही जाएगा, 16 करोड़ लिखा हुआ है तो 16 करोड़ बन जाना चाहिए 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, नहीं तो पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है। ये एजम्पशन आपको बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ना इंडिया के इनकम रियलिटी दिखाने वाला हूं। आपके स्क्रीन के सामने भारत की मंथली और एनुअल सैलरी दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए जो नेशनल मीन है भारत का वो केवल 31,900 है, यानी कि मंथली सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल मीडियन जो है 15,000 केवल है, अर्बन मीन 47,500 है, लेकिन रूरल मीन देखिए केवल 12,000 है। मतलब गांव में कुछ भी सैलरी नहीं है, केवल 12,000 रुपए है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए 25,000 रुपए मंथली सैलरी, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए केवल 9,000 रुपए। अब बताइए आप इस मंथली सैलरी के अंदर कौन 20,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करने वाला है। भारत में आज के टाइम में मेजोरिटी ऐसी जनता है जो 20,000 रुपए की, 50,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकता है। और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मार्केटिंग होता है ना, ये अर्बन और अपर मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है, ये रूरल ऑडियंस को टारगेट नहीं करता है। अगर आप गांव में जाएंगे और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता होता है, वहां पे केवल बैंक अकाउंट चल रहा होता है, या ज्यादा से ज्यादा लोग एफडी के अंदर पैसा जमा कर रहे होते हैं, सोने के अंदर पैसा जमा कर रहे होते हैं, या जमीन ले रहे होते हैं। उनको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। और गलती से अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच गए जिसकी सैलरी केवल 12,000 15,000 रुपए, और उसको जाके आप दिखाने लगे वीडियो कि देखो 20,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बेचारा पहले ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। सेबी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 9.5% ही ऐसे भारत के लोग हैं जो आज के टाइम में सिक्योरिटी मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर तो ये डेटा और ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका एसआईपी अमाउंट 500 रुपए से लेके 5,000 के बीच में। आप टारगेट कर रहे हैं 20,000 रुपए की जनता को, 50,000 रुपए की जनता को। ये केवल कुछ ही परसेंट या टॉप के केवल 10% या 15% लोग होंगे। अब देखिए जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है ना, सोशल मीडिया पे भरे पड़े जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनको लगता है कि भारत का हर इंसान 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। रियलिटी क्या है कि भारत में करोड़ों लोग केवल ईएमआई ही पे करते रह जाते हैं, रेंट में ही सारा पैसा चला जाता है, बच्चों के एजुकेशन में चला जाता है, फैमिली के हेल्थ में चला जाता है। इसके अलावा अगर कोई पैसा बचता है तो लोग एसआईपी करने के बारे में सोचते हैं। आप उसको सपना दिखा रहे हैं 20,000 50,000 रुपए हर महीने एसआईपी करने का। तो चलिए एक और मिथ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है 12% रिटर्न। अब देखिए आपने एसआईपी कैलकुलेटर अगर ओपन किया होगा तो वहां पे हमेशा आपको दिखा रहा होता है 12% का रिटर्न, या जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है वो भी आपको 12% का मिनिमम रिटर्न बता रहे होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर उन्हें कैलकुलेट करना होता है लंबे टाइम के लिए तो 12% का रिटर्न लेके चलते हैं। लेकिन क्या ये 12% का रिटर्न सच में होने वाला है? 12% का रिटर्न आपको मिलने वाला है आने वाले 10 साल के अंदर में, 20 साल के अंदर में? और अगर मिल भी जाता है तो क्या मार्केट ऐसे भागने वाला है? ऐसे तो नहीं भागेगा ना। हमें लगता है कि मार्केट लीनियर ग्रो करता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, लीनियर ग्रो कभी नहीं करेगा मार्केट, फ्लक्चुएशन होता
होता है और फ्लक्चुएशन में ही लोग पैसा निकालते हैं। बोलना तो बहुत आसान होता है कि लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करो, 15 साल तक करो, 30 साल तक करो, 50 साल तक करो, बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन इसके बीच में जब मार्केट नीचे गिरता है ना 20-20%, 30-30%, अगर मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम पे कितने लोग टिके रहते हैं मार्केट के अंदर में, वही रियल इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सभी बात कर रहे हैं कि लंबे टाइम में तुम्हें इतना परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा, इतना कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। इन्फ्लेशन के बारे में क्यों नहीं बात किया जाता है कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद तुम्हारे पास कितना पैसा बचने वाला है, या टैक्स के बारे में क्यों नहीं बात किया जा रहा है कि टैक्स कट करने के बाद तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा, तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आने वाला है, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक्चुअल कैलकुलेशन किसको बोलते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा। यहां पे मैंने 10,000 रुपए हर महीने के एसआईपी स्टार्ट की है। 12% का मेरे को मान के चलते हैं आने वाले 20 साल तक रिटर्न मिलता है, और मैं इस अमाउंट को 10,000 को हर साल 10% से स्टेप अप करता हूं। अपने हिसाब से आप स्टेप अप करिए, मैं केवल एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं। और यहां पे मान के चलते हैं 5% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो करता है हर साल भारत के अंदर में। और मैं यहां पे एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी यहां पे ऐड कर लेता हूं, जो कि 12.5% है, एंड एक्सपेंस रेशियो को भी ऐड कर लेता हूं। जो एक्सपेंस रेशियो जो आप चार्ज पे करते रहते हैं, मैं एवरेज मान के चलता हूं 0.7% का आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है। तो देखते हैं कि एक बार कॉर्पस आपका कितना होता है लंबे टाइम के अंदर में। तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया लगभग 68 लाख रुपए, आपका जो रिटर्न बना है इसके ऊपर वो लगभग 1 करोड़ का बना है 20 साल के अंदर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपने 12 लाख रुपए पे किया है, एंड म्यूचुअल फंड में जो आपने एक्सपेंस रेशियो पे किया है उसमें लगभग 8 लाख रुपए आपके जा चुके हैं हर साल 0.7% एक्सपेंस रेशियो पे करने की वजह से। अब यहां पे देखिए जो फाइनल वैल्यू होने वाली है वो लगभग 1.7 करोड़ की होने वाली है, जो कि आपकी फाइनल वैल्यू है टैक्स कट करने के बाद और एक्सपेंस रेशियो कट करने के बाद। लेकिन अभी इन्फ्लेशन बाकी है, तो जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं ना, तो आपकी वैल्यू केवल बचती है 64 लाख रुपए। यानी कि आपने पैसा तो बनाया था 1.7 करोड़, जो कि टैक्स कट करने के बाद है, लेकिन अभी भी जो आपके पास पैसा आता है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है केवल 64 लाख रुपए। हाँ, वो अलग बात है कि लगभग आपने 147% का रिटर्न बना लिया है आने वाले 20 साल के अंदर में, अगर आपको 12% का हर साल रिटर्न मिलता है। तो ये असली रिटर्न है, ये जो आपको दिख रहा है ना 64 लाख रुपए, ये एक्चुअल आपके पास आने वाला, ये एक्चुअल वैल्यू होने वाली है आपके पैसे की आज से 20 साल के बाद। सोशल मीडिया आपको फ्यूचर वैल्यू दिखा रही होती है, रियल वैल्यू नहीं दिखा रही होती है। वो दिखा रहे होते हैं कि 20 साल के बाद, 40 साल के बाद क्या बनेगा, लेकिन एक्चुअल में जो रियल वैल्यू होती है ना, वो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद होती है। यानी कि टैक्स कितना कटेगा, इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे तो कितना पैसा कम होगा, या जो हम चार्जेस पे करते रहते हैं हर साल एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो एक्चुअल में मेरे पास कितना पैसा बचने वाला है, वो बताती है रियल वैल्यू। उसी को हम सिंपल भाषा में रियल वैल्यू बोलते हैं। ये जो 10 करोड़ का 20 करोड़ का आपको कॉर्पस दिख रहा होता है ना, ये फेक होता है। ये केवल देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है। तो आखिरी में सवाल निकल के आ रहा है, क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गलत है? देखिए, एसआईपी बिल्कुल गलत नहीं है, म्यूचुअल फंड बिल्कुल गलत नहीं है। एसआईपी एक सही हैबिट है, ये आपको डिसिप्लिन देती है, ये आपको कंपाउंडिंग का रियल पावर दिखाती है। अगर आप लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी करते हैं तो आप पैसा बना पाएंगे, लेकिन ओवर सेलिंग बहुत गलत है। देखिए, आज के टाइम में एमपी के डेटा के हिसाब से हर महीने एसआईपी अपने रिकॉर्ड हाई को टच कर रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम एसआईपी के अंदर नहीं है, लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर में इतने सारे लोग जब एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं मेजॉरिटी लोग आज के टाइम में पैसा बना पाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर? क्योंकि वो ड्रीम के शिकार हो चुके होते हैं। उनको ड्रीम दिखाया जाता है कि 20 साल के बाद इतना कॉर्पस हो जाएगा, 30 साल के बाद इतना कॉर्पस हो जाएगा। जब कॉर्पस नहीं बनता है पहले 1-2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, जब मार्केट नीचे गिरता है उनकी हालत खराब हो जाती है। वो सोचने लग जाते हैं कि अरे ये सब फेक होता है, इसमें पैसा नहीं बनता है। वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट से। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए शुरू करिए, 3000 शुरू कर सकते हैं, 3000 शुरू करिए, 10,000 शुरू कर सकते हैं, 10,000 से एसआईपी स्टार्ट करिए। वेल्थ क्रिएशन इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के, वीडियोस देख के नहीं होता है। वेल्थ क्रिएशन होता है इनकम ग्रोथ से, स्किल ग्रोथ से, कंसिस्टेंसी से और पेशेंस से। आखिरी में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि म्यूचुअल फंड एसआईपी एक टूल है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, ये कोई मैजिक नहीं है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला ना इस वीडियो के अंदर, कुछ भी आपको सीखने को मिला, कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मैं लेके आता रहता हूं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट में टाइप करके आप ये बताइए, क्या आप भी ड्रीम के शिकार हैं, या आप अपने गोल के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।